वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है जुलाई माह बीत चुका है और कई साथी जो जिनका इंक्रीमेंट वगैरह लगना था जुलाई में लग चुका है, उनकी सैलरी भी बन चुकी है। लेकिन कई मामलों में कुछ साथी ऐसे होते हैं जो 1 जुलाई को कार्य ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उसके कारण जैसे मेडिकल है या अन्य किसी कारण से, तो उसका नियम ये होता है कि जिस दिन वो कार्य ग्रहण करते हैं उन दिन से उनको वास्तविक लाभ है वो मिल जाता है। 1 तारीख से उनको अगर इंक्रीमेंट तो नॉशनल मिल जाता है, लेकिन जो भी वास्तविक लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो जिस तारीख को कार्य ग्रहण करेंगे उस तारीख से मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में बिल कैसे बनेगा? जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में अपन समझेंगे कि कोई कार्मिक है, जैसे कोई शिक्षक है या कोई भी कार्मिक है, वो अगर मेडिकल अवकाश पर रह रहा है और 4 जुलाई को ज्वाइन करता है, यानी 1 से 3 तारीख तक वो अवकाश पर रहता है और ऐसे अवकाश पर रहता है कि जिस कारण से उनका जुलाई का इंक्रीमेंट है वो 4 तारीख से प्रभावी होगा, यानी उनको आर्थिक लाभ है वो 4 तारीख को दे होगा। ऐसी स्थिति में उनके 1 से 3 तारीख तक का जो भी वेतन है वो जून माह के बेसिक के अनुसार बनेगा, उसी के अनुसार DA HRA भी मिलेगा और 4 तारीख को उनका इंक्रीमेंट लगेगा। उसके बाद में उसका जो वेतन है वो नए बेसिक के अनुसार बनाया जाएगा और उसी के अनुरूप उनका जो भी HRA और DA है वो भी अपडेट होगा। ऐसी स्थिति में सैलरी जुलाई माह की कैसे बनेगी? कई साथियों के कुछ कमेंट भी आए थे, कुछ लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, तो इसके मैंने आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो के द्वारा सारी जो भी आपकी जिज्ञासा है उसको शांत करने का प्रयास करूँगा। तो अब उस कार्मिक की वेतन है वो 2 तरीके से बनेगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि एक तो ये हो सकता है कि कोई भी कार्मिक है अगर 1 जुलाई को CL के अलावा किसी अवकाश पर रहता है और जिसके कारण उसकी वेतन वृद्धि प्रभावित होती है, तो उसका जो वेतन वृद्धि है वो तो जुलाई से स्वीकृत हो जाएगी 1 जुलाई से, लेकिन आर्थिक लाभ है वो जब कार्य ग्रहण करेगा उस तिथि से मिलेगा। तो अब मान लो इस केस में 1 से 3 जुलाई तक कार्मिक है वो अवकाश पर रहा है, तो उनका जो भी जुलाई माह का वेतन है 2 तरीके से बनेगा। पहला तरीका तो जो सिंपल तरीका है कि आप जुलाई माह का वेतन है पुरानी बेसिक से बना लें, तो जो भी जून की बेसिक होगी उसके अनुसार है वो बेसिक के अनुसार है आपका जुलाई माह का सैलरी बन जाएगी। अब जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट लगा करके 4 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का जो भी डिफरेंस होगा उसका आप एक डिफरेंस शीट बना करके उसका इंक्रीमेंट जो एरियर होगा उसका सैलरी एरियर के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि आपको सैलरी, एक तो सैलरी बिल बनेगा आपका पूरा महीने का, और जितने दिनों का 4 तारीख के बाद का जो भी बढ़ा हुआ वेतन जो मिलना था, जो नहीं मिला और मिलना था, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, बेसिक होगा, DA HRA सब में डिफरेंस होगा, उसकी एक शीट बना करके, एक्सेल शीट बना करके उसका आप सैलरी एरियर बिल बना दें, तो वहाँ से ये हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे भी एक और भी सरल तरीका हो सकता है। FMS 3.0 पे एक और ऑप्शन है पार्शियल पे का। अब इसमें कैसे होगा कि दूसरा तरीका है कि 1 तारीख के बाद यानी 3 तारीख तक आप जो भी सैलरी बनाएं पहले उसका इंक्रीमेंट नहीं लगाएं। आप 1 से 3 तारीख तक का जो पार्शियल पे है वो पुराने बेसिक यानी जून वाले बेसिक से बना लें। उसके बाद में दूसरा जो है कि उसके बाद 3 दिन का जो भी सैलरी आप बना लें पार्शियल पे से, उसके बाद आप कार्मिक का इंक्रीमेंट लगाएं और इंक्रीमेंट लगाने के बाद जब बेसिक इंक्रीमेंट यानी अपडेट हो जाएगा, HRA DA भी चेक कर लें वो भी अपडेट हो जाए, उसके बाद में 4 तारीख से 31 तारीख का दोबारा पार्शियल बिल आपको 28 दिन का बनाना पड़ेगा। तो यानी इस स्थिति में आपको 2 सैलरी बिल बनेंगे, यानी जुलाई माह का जो 2 वेतन बनेंगे। पहला वेतन होगा 1 से 3 जुलाई तक, जिसमें जून का बेसिक होगा क्योंकि इंक्रीमेंट उनको 4 तारीख से दे है। दूसरा जो भी बिल बनेगा वो 4 तारीख से 31 जुलाई तक का बनेगा, जिसमें उसको बढ़ा हुआ जो भी बेसिक है इंक्रीमेंट लगा हुआ उसके अनुसार DA HRA है वो मिलेगा। तो इस स्थिति में आपको 2 सैलरी बिल बनाने पड़ेंगे और वो पार्शियल पे से बनेंगे। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि कार्मिक का पार्शियल पे बना करके आपको बता दूं, हालांकि मैंने पहले भी पार्शियल पे वीडियो बना रखा है। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप पूरे जुलाई माह की सैलरी है वो प्रोसेस कर लें, उसके बाद में पुराने बेसिक से कर लें और जो भी डिफरेंस है नए बेसिक के अनुसार उसका एरियर शीट बना करके आप सैलरी एरियर के रूप में भुगतान उठा लें। तो दोनों तरीके जो भी आपको उचित लगे, जो भी सरल लगे वो करें। मुझे लगता है दूसरा तरीका ये काफ़ी आसान है। आप 1 से 3 तारीख तक का इंक्रीमेंट लगाने से पहले पार्शियल पे बना लें, बिल फॉरवर्ड कर दें, उसके बाद इंक्रीमेंट लगा दें और उसके बाद में 4 तारीख से 31 तारीख का जो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक होगा उसके अनुसार पार्शियल पे बना लें। दोनों तरीके सिंपल है और आसान है, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, खास करके उन साथियों के लिए जिनका जुलाई माह में किसी कारण से 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं लगा है, उसके आगे की किसी भी तारीख को लगेगा, तो उनका जो भी आर्थिक लाभ है वो आगामी जिस तारीख से उनका इंक्रीमेंट लगेगा या जो भी आर्थिक लाभ है वो जिस तारीख को कार्य ग्रहण करेंगे उस तारीख से मिलना था। तो ये संपूर्ण जानकारी आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी वीडियो अच्छा उपयोग लगा हो तो उसको लाइक करें,
जैसे आप लाइक करेंगे वीडियो को, उसके नीचे एक आई हैव दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें, मार्क्स दें या पॉइंट्स दें और आप सबमिट कर लें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।